बंदा याकूब, जो शुरू से ही एक अच्छा आदमी नहीं गिना जाता, जिसने अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, झूठ बोला, मां ने कहा बेटा तुझे घर से भाग जाना पड़ेगा। वो लोग जिनको घर से भाग जाना होता है अच्छे लोग नहीं कहलाते। पुलिस ढूंढ रही है, कोई शख्स ढूंढ रहा है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। ये आदमी अपना घर छोड़कर भाग जाता है। इसकी मां ने बता दिया बेटा तू मेरे भाई के यहां चला जाना, मेरा भाई तेरी परवरिश कर लेगा, तू बता देना कि मैंने भेजा है, तू यहां रहेगा तो तेरे जान का खतरा है, तेरा भाई तुझे मार डालेगा। चुनांचे ये रात में भाग जाता है, जंगल में पहुंचता है, नहीं जानता है कि क्या करूं। शायद रोता होगा, शायद सोचता होगा गलत काम किया, मम्मी ने कह दिया था मैंने कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं, किसी के कहने से कुछ कर दिया, गलती हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, रो रहे हैं, पछता रहे हैं। पर पछताने से क्या होता? आप जाइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, जेलों में जाइए, हजारों लोग आपको मिलेंगे, रो रो कर अपनी जिंदगी की कहानी बयान करेंगे। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पता नहीं ये मुझसे क्यों हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। ये खुदा का बंदा, ये याकूब, जो एक बहुत बड़ा गुनहगार था, जंगल में इस तरह जा रहा था, इसको नींद आ गई, ये सो गया। सर के नीचे लगाने के लिए इसके पास मलमल का तकिया नहीं है, लेटने के लिए बिस्तर नहीं है, जमीन पर लेट गया, एक पत्थर को सिरयाने लगाकर सो गया। रात में इसने ख्वाब देखा कि आसमान खुल गया है। अमूमन तो दुनिया के लोग यही समझते हैं कि आसमान अच्छे लोगों के लिए खुलता है, पर मुझे यह बात बताने दीजिए कि आसमान को खुदा गुनहगारों से इतनी मोहब्बत करता है कि उनके लिए अपना आसमान खोल देता है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। पर कौन? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं गुनहगारों को नजात देने, बचाने और पैगाम देने के लिए आया हूं। आसमान के खुदा ने जमीन के गुनहगारों के लिए एक ऐसा दरवाजा खोला कि हर आम खास उस दरवाजे के वसीले से आसमान के खुदा तक पहुंच सके। और जब इस खुदा के बंदे ने, जिसने बहुत कसूर किया था, गलती की थी, पछता रहा था, रो रहा था, जब उठकर देखा कि आसमान खुला है, तब उसने एक बात कही कि खुदा इस जगह है, मुझे तो मालूम नहीं था। शायद आपको भी मालूम नहीं, इस अंधेरी कोठरी में जहां आप रो रहे हैं, इस जेल में, इस गली में, इस ट्रेन में, इस हवाई जहाज में, इस कोने में जहां आप अकेले हैं, आप सोच रहे होंगे मुझे कोई प्यार नहीं करता, पर खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद ने एक आसमान का दरवाजा आपके लिए खोल रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज आपके लिए अच्छा मौका है। आप ये टेलीविजन प्रोग्राम इत्तेफाक से नहीं सुन रहे हैं, ये टेलीविजन प्रोग्राम आपके सामने खुदा के इंतजाम में आया है। और आज मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को फना करने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपको सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि मुझसे गलती हुई, आसमान के खुदा तूने मेरे लिए दरवाजा खोल रखा है, मैं देख रहा हूं कि एक सीढ़ी लगी है, फरिश्ते उतरते और चढ़ते हैं, मैं भी इस सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहता हूं, और आज मैं बदल करके तेरा महबूब बन जाना चाहता हूं, ताकि मुझे दुनिया में कोई आदमी बदतरीन गुनहगार न कहे, बल्कि खुदा का महबूब कहे। अगर आप आज मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप महबूब बनना चाहते हैं, अब आज तक आप बदतरीन गुनहगार रहे, सब लोग आपकी तरफ अंगुश नुमाई करते रहे, कोई आपके साथ बैठना पसंद नहीं करता, लोग आपका जिक्र तक पसंद नहीं करते, तो एक काम कीजिए, आज आप वही दुआ कीजिए जो याकूब ने करी थी, और आप कहिए खुदा बाप तू मेरे साथ रहे, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी। इस वक्त जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसी प्रोग्राम ने एक नायाब इंतजाम आपके लिए किया है कि आप इस प्रोग्राम के सुनते वक्त या सुनने के बाद कभी भी आप टेलीफोन उठा करके ये दुआ कीजिए, ये दरख्वास्त कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। आप उनको अपना नाम बताइए, आप उनको अपना टेलीफोन नंबर दीजिए। न सिर्फ हम आज टेलीफोन पे आपके लिए दुआ करेंगे, बल्कि आगे भी आपसे खत किताबत करते रहेंगे, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उस दरवाजे को इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे आप आसमान तक पहुंच सकते हैं, और आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, और कैसे आप याकूब बन जाएंगे कि खुदा के महबूब बन जाएंगे। और तब खुदा बाप आपके लिए कहेगा कि तू आग पर चलेगा और तुझे आंच न लगेगी, और तू नदियों को अबूर करेगा और वो तुझे ना डुबाएंगी, शौला तुझे जला ना सकेगा। उठाइए टेलीफोन और अभी आप कॉल कीजिए। मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम की एक इबारत आपके सामने रखी जाए, और ये इबारत आपको पैदाइश की किताब में ही मिलेगी। ए खुदा बाप अगरचे तू मेरे साथ रहे, व्हाट अ ग्रेट प्रेयर। पैदाइश की किताब और उसके 31वें बाब में अब याकूब अपने मामू के घर पहुंच गया है, पर अभी वही हिस्सा चल रहा है, पहला हिस्सा, द कंपेनियनशिप ऑफ गॉड।
खुदा बाप की रफाकत, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी। ये अपने मामू के घर पहुंच गया, मामू ने इसे नौकरी भी दे दी, ये अमीर हो गया, ढेरों रेवड़ इसके पास है, सोना है, चांदी है, बच्चे हैं, नौकर हैं। 31वें बाब में और उसकी 5वीं आयत में कुछ कह रहा है। पता नहीं हम में से कितने लोग ये बात इतनी सफाई से कह सकेंगे जितनी सफाई से याकूब कह रहा है। जब आप सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा क्यों ना कह सकेंगे। हाँ जी। और उसने कहा मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख, अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है। पहले से कुछ बदला हुआ है। कोई आदमी अपनी बीवी से ऐसा कह सकेगा? बहुत डर की बात है। ये आदमी अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से कुछ बदला हुआ है। और ये बहुत बड़ी परेशानी है तमाम दुनिया की। हम कहते हैं देखा, हम उनके महफिल में गए थे, हम उनकी शादी में गए थे, और शादी में वो हमारे पास से आए, ऐसे कोनी लड़ा चले गए, पूछा भी नहीं उन्होंने कुछ, इनका रुख बदला सा है। बर्थडे पार्टी में गए थे, हमसे बात ही नहीं करी। मेनी टाइम्स वी आर सो वरीड when people's attitude is not good towards us. This is a major problem in this world. बेटा गुस्सा है, बाप का रुख बदला है, बाप गुस्सा है, बेटे का रुख बदला है, आदमी गुस्सा, औरत का रुख बदला है, औरत गुस्सा है, आदमी का रुख बदला है। कलीसिया में आकर हम गुस्सा है कि देखिए पादी साहब का रुख नहीं मिलता, और पादी साहब गुस्सा है कि मेंबर्स का रुख बदला है। कि जब हम गवाही देने के लिए खड़े होते हैं, हमारी गवाही से लगता है कि हमारा रुख बदला सा है। और ये कह रहा है कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से कुछ बदला है। अब बाप को पता चल गया है कि याकूब बड़ा मालदार हो गया है, याकूब बड़ा अमीर हो गया है। अगरचे आप इस बाप को पढ़ेंगे घर जाकर के, तो शुरू में लिखा है कि पिछली रात में याकूब के मामू ने और याकूब के मामू के बेटों ने एक कॉन्फ्रेंस करी, और उस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने तय किया कि ये आदमी तो हमारे यहाँ नौकरी करने आया था, अब तो ये हमसे अमीर हो गया है, इसके बाद हमसे ज्यादा बकरियां, हमसे ज्यादा बकरे, हमसे ज्यादा गाय बैल, सोना चांदी, नौकर, और इसकी हशमत तो हमसे ज्यादा है। तो इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करके कुछ तय किया। तब बाप जब दिल में कुछ था तो जाहिर है सुबह आया तो कहा होगा डैडी गुड मॉर्निंग, तो बोला होगा मॉम। तो कई दफा हमारे लोगों का रुख हमारी तरफ से बदल जाता है, और ये बात हमको नागवार गुजरती है। पर मैं आपको एक आयत पढ़वाना चाहता हूं, मैं आपको एक और चीज पढ़वाना चाहता हूं। कभी भी खुदा के कलाम की आधी आयत पढ़ करके फैसला ना निकालिएगा, आयत पूरी कीजिएगा। और ये आदमी कह रहा मैं देखता हूं, अपनी बीवी से कह रहा मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से कुछ बदला है। पर आगे देखिए क्या लिखा, उसी आयत के दूसरे हिस्से में यह लिखा, सुनिएगा। पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा, हालेलुया। खुदा के लोगों, हमें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि लोगों का रुख हमारी तरफ कैसा है। अगर मौका हो तो मैं लोगों के बारे में आपसे बयान कर सकता हूं। लखनऊ शहर का पैदा हूं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। मैं एक दिन एक घर में गया था, वहां अंदर पार्टी चल रही थी, मैं भूखा था, बाहर गाड़ियां खड़ी थी। जिसके घर में पार्टी चल रही थी वो मुकद्दस लोग थे। मैं बहुत भूखा था, मेरे पास खाना नहीं था, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया था। मैं गाड़ियां देखकर सोचने लगा कि इनके यहाँ जाऊंगा तो बुला लेंगे अंदर, खाना चल रहा होगा तो मुझसे पूछेंगे कि तुम भी खाओ। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो गेट पर आकर खड़े हो गए और कहने क्या बात है। मैंने कहा अंदर जाना चाहते हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है? बोले हाँ ठीक है, अभी तो पार्टी चल रही है। हमारे अपने लोग, चर्च के लोग, मुकद्दस लोग, इनका रूह बदल गया। हमारे अपने घर वाले, उनका रूह बदल गया।